हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी आपके सराउंडिंग्स के बारे में। मतलब आपका वातावरण के बारे में जहाँ आप रहते हो। तो वातावरण का एक पॉजिटिव होना मतलब एक सकारात्मक प्रभाव होना बहुत जरूरी है। तो सकारात्मक प्रभाव क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, जिससे हम पॉजिटिव बने रहे। ठीक है, थोड़ा नेगेटिव लोग मिलते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है, उनसे सीखने को भी मिलता है। अब हमें हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगी तो ये होता है ना कि हम सब चीजें पॉजिटिव है तो हम कुछ स्टेप्स लेते भी नहीं है, कई बार ये भी होता है। तो कुछ नेगेटिव पीपल अगर आपको मिलते भी हैं, नेगेटिव लोग मिलते भी हैं, नकारात्मक जो प्रभाव डालते हैं आप पर, तो उनको कई बार आप इग्नोर कर सकते हो और उनकी बात ऐसे ले सकते हो कि आप सीखो उनसे कुछ। मतलब उनसे क्या सीखना है आपको, उनसे तो कुछ सीख नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, अपने अपने आप में बदलाव ला सकते हो, अपने ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। और वो उनको रॉन्ग साबित आप कर सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो कई बार हमारे लिए नेगेटिव लोग भी अच्छे होते हैं, जो एक ब्लेसिंग बन के हमारा काम करते हैं। उन्हें नहीं पता होता, लेकिन हम लोगों को पता चल जाता है कि अरे इस अगर ये नहीं होता तो शायद मैं इतना बदलता भी नहीं। तो इतना कई बार मतलब हाँ, अगर हद से ज्यादा कोई नेगेटिव है, तब आपको नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए उस वातावरण को बदलना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर बहुत टाइम तक हम उस वातावरण में रहें तो हमारी एनर्जीज बहुत डाउन हो जाती हैं। और हमें अपने आप को चार्ज तो हम करते हैं। अब कुछ स्ट्रांग लड़कियां होती हैं, स्ट्रांग गर्ल्स भी बहुत हैं हमारे देश में, मैंने खुद देखा है। वो किस तरह से एक नेगेटिव वातावरण में रहते हैं और वो उसको झेल नहीं पाते, वहां पे एंजाइटी उनको हो जाती है। तो कैसे स्ट्रांग रहे, उनसे कोई बात करने के लिए भी नहीं होता है, कैसे बात करें वो दूसरों से। तो उस टाइम पर वो बहुत डाउन हो जाते हैं। तो उसके लिए, इन सबको ओवरकम करने के लिए आप हॉबीज को परस्यू करो, अपने हॉबीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। जैसे डांसिंग कर सकते हो आप, पेंटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, इसमें तो पेंटिंग्स करने में तो हमें कुछ लगता भी नहीं है, एक ड्राइंग शीट लेनी है और तरह तरह की ड्राइंग बनानी है, जो आप पहले बचपन में करते थे, जो आप चाइल्डहुड में करते थे, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट आप लोगों को सिखा सकते हो। ये काम आप करो तो आप अपनी लाइफ में ना चेंज पाओगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब हमें इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है, पहले तो मुझे ये पता है कि इतना मुश्किल होता है ना वहां पर रहना और उस चीजों से बाहर निकल के अपने लिए सोचना। लेकिन एक बात बताऊं, अगर जब तक आप अपने लिए नहीं कुछ करोगे ना, आपका दिमाग वहीं लगा रहेगा। अब बहुत उनका तो कुछ जाएगा नहीं, नेगेटिव लोगों का आपका नुकसान जरूर करके जाएंगे वो। तो मैं ये बोलूंगी, आप उनसे, अगर आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो ना, तो उनका प्रभाव अपने पर मत पड़ने दो। आप अपने भी स्ट्रांग बनो ना, आप पॉजिटिव पर्सन हो। भाई वो, उनको नुकसान हो ना, आपको क्यों नुकसान हो। आप तो अच्छे इंसान हो, आप तो हेल्पफुल पर्सन हो। तो जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे आपको प्रभाव नहीं अपने ऊपर पड़ने देना है। सबसे बड़ी बात, उनकी जीत हो जाएगी फिर, तो आपको उनके जीतने तो देना नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी काबिलियत पर ध्यान दो। खास तौर पर लड़कियों की बात कर रही हूँ, आजकल तो लड़कों के साथ भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है, मैं देख रही हूँ। तो दोनों के लिए ही जरूरी है एक बैलेंस रखना। नेगेटिव माहौल में अपने आप को ज्यादा ना रखें। आजकल मैं देखती हूँ कि पार्टीज करते हैं लोग और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको बुला लेते हैं और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। तो कहाँ की इंसानियत है। अरे तुम उन्हें बुला रहे हो अच्छे से, वो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं और तुम्हारे तुम्हारे बुलाने पर आए हैं अच्छे से, और फिर उनका तुम बेइज्जती कर रहे हो। ये क्या मतलब, अपने आप ना क्या दोस्त दिखाना होता है क्या किसी को, इसमें थोड़ी लड़ते हैं। तो ऐसी जगह पर जाना ही नहीं है। किसको दिखाना है जाके, अपनी वैल्यू करते हो ना तो मत जाओ ऐसे लोग, ये चाहे कितने ही लोग आके बोले आपको, नहीं जाना है ऐसी जगह पर। अपने आप को सुरक्षित रखो, इसीलिए कह रही हूँ, अपना मजाक नहीं बनवाना।
क्योंकि आपकी खुद की आइडेंटिटी है। आप पता है अगर आप ऐसे करोगे ना, आप जाओगे उनके पास, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस गिरेगा, आपका खुद का आत्मविश्वास गिरेगा, आपका ना थोड़े टाइम पे आप अपनी नजरों में गिरोगे, अरे मैं इससे अच्छा जाता ही नहीं, मैं क्यों गया, मैं गिफ्ट भी लेके गया, और इतना तो डिजर्व करता हूँ ना, मैं इज्जत तो डिजर्व करता हूँ, जब मैं किसी के बुलाने भी गया और वो फिर मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा खाने को बोल रहे हैं, गलत चीजें खिला रहे हैं, तो ये कहाँ की इंसानियत है। नहीं, आपको ऐसे से इफेक्ट नहीं होना है, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। वहां से बाहर निकलो, मत मत जाओ ऐसे लोगों के पास। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी कंपनी रखो, वो आपको कभी ऐसा गाइड नहीं करेंगे, आपको उल्टा अच्छी सलाह देंगे। आपको एंजाइटी में डालेंगे ऐसे लोग, डिप्रेशन में डालेंगे। नेगेटिव लोग, इस तरह के लोग अपनी पार्टी में बुला के आपका अपमान करेंगे। जब तो नहीं करेंगे शुरू में, बाद में करेंगे। कुछ भी कह सकते हैं, उनका मुंह है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कोई रोक सकता है किसी को कुछ बोलने से? लेकिन हमारा तो अपमान होता है ना। इसलिए उन चीजों से बचने के लिए आपको उस जगह पर नहीं जाना है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर काम करो। कितना ही कुछ कहे, अरे वो तो आता नहीं है, वो आता नहीं है। हाँ भाई, मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं अपने घर में ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, पर तुम्हारे पास साथ नहीं जाऊंगा। मेरे अपने खुद के पेरेंट्स हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं वो हैं, उनको देखूंगा ना मैं। ऐसे दोस्तों के साथ नहीं रहना है आपको। और मैं तो ये देखती हूँ कुछ दोस्तों, आपके रिलेटिव्स आपके वाइफ पे भी उल्टा बोल देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, उनके बातों को तोल नहीं देना है। वो तो बोलेंगे, सबको उनके घर बिगाड़ने अच्छे लगते हैं। जो नेगेटिव पीपल है, मैं सबकी नहीं, मतलब मैं बोलूंगी किसी को, सबको नहीं बोलूंगी, इस दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत, तो बुरे भी हैं। तो इसलिए आप उससे इफेक्ट ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। आप ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको हमेशा डाउन करेंगे ये लोग। ठीक है? तो इसलिए उनसे बचने के लिए आपको उनको उनसे दूर ही रहना होगा, अवॉइड करना होगा, क्योंकि लड़ोगे कब तक उनसे? क्योंकि ये लोग लड़ने में तो बहुत ही माहिर होते हैं, और आई नो आप नहीं होंगे लड़ने में इतने माहिर। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो अपने ऊपर वर्क कीजिए और ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। ठीक है? आशा करती हूँ मेरी बातों को आपको समझ में आया होगा, और अपने हॉबीज पर जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।